यार मेरा बेटा मुंशी राम प्रवचन यहाँ चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी उनके प्रवचन सुनने के लिए चलो। तो पहले पहले मुंशी राम जी ने क्या कहा, पिताजी क्या बात करते हो आप, एक सन्यासी के भगवे कपड़े धारी के लाल कपड़े पहनने वालों के मैं क्या प्रवचन सुनूंगा, उनसे तो मेरे को ज्यादा आता है, क्या प्रवचन सुनूंगा मैं। बोला नहीं बेटा, ऐसी है वे और सन्यासियों की तरह नहीं है, वे वेदों के विद्वान हैं, वे महापुरुष हैं, वे ऋषि हैं, वे महर्षि हैं। ऐसे करना कि वे सबको प्रश्न पूछने का मौका भी देते हैं। अगर आप जब प्रश्न पूछने का नाम लिया पिताजी ने, प्रश्न पूछूंगा, क्या मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर सन्यासी दे देगा कि हाथी। प्रवचन सुना और प्रवचन सुनकर के बहुत प्रभावित सन्यासी। और फिर बाद में कौन से प्रश्न पूछे, प्रश्न पूरा नहीं करते उससे पहले ही, और फिर क्या बोले, कोई बात नहीं बेटे, कल फिर आ जाना, जो प्रश्न आप भूल चुके हो वो कल फिर पूछ लेना, आपको उनका उत्तर दे। कि दूसरे दिन सत्संग पंडाल में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो वो मुंशी राम, और आगे ही आगे बैठा। स्वामी जी महाराज के पूरे प्रवचन सुना, और प्रवचन सुनने के बाद फिर जब प्रश्न पूछने का समय आया तो मुंशी राम प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहा है, और स्वामी जी महाराज सब प्रश्नों के उत्तर। आखिर में थक गया मुंशी राम पूछते पूछते, और फिर क्या बोला, स्वामी जी महाराज जो कुछ आप कहते हो वो है तो सही, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। फिर स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, मैंने कब कहा था मैं आपके मन को भी मना दूंगा। एक दिन ऐसा आएगा, अगर इसी प्रकार आप सत्संग में भाग लेते रहे तो परम पिता परमेश्वर की एक दिन आपके ऊपर कृपा होगी, तो आपका मन भी मान जाएगा। ये बातें मुंशी राम जी ने उन्होंने पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम कल्याण मार्ग का पथिक है। वे स्वयं लिखते हैं कि आज मेरा मन मान गया। जो ऋषि दयानंद कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। ये मुंशी राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ध्यान रखना, एक बहुत तनाटे साधन संपन्न व्यक्ति था। नानक चंद जी का एक पुत्र था। अंग्रेजों के शासन काल में नानक चंद जी पुलिस विभाग में SI यानी कि इंस्पेक्टर थे। अपने दोनों पुत्रों को सबसे पहले गुरुकुल में प्रवेश दिलवाया, और फिर संन्यास धारण किया, और संन्यास धारण करने के बाद क्या नाम रखा, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती अपना नाम रखा। इतनी बड़ी बात। तो ये सारा का सारा प्रभाव किसका था, ये सत्संग का प्रभाव। सत्संग सुनने के बाद देखो मुंशी राम से महात्मा मुंशी राम बने, और महात्मा मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी बने। इन्होंने एक गुरुकुल नहीं 3 गुरुकुल खोले थे। कांगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार, और कुरुक्षेत्र का गुरुकुल, जिसके आचार्य आज गुजरात के राज्यपाल बने हुए हैं, आचार्य देवव्रत जी, और दिल्ली का इंद्रप्रस्थ गुरुकुल। ये तीनों गुरुकुल स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा खोले हुए। ऐसी घटना कबीरदास जी के जीवन की आती है, लेकिन इनकी एक खास बात थी।